लेक्चर नंबर 13 to 15 और इस लेक्चर में हम सीक्वेंसेस एंड सीरीज़ के बारे में पढ़ेंगे। इस लेक्चर के फर्स्ट पार्ट में हम अरिथमेटिक सीक्वेंस एंड अरिथमेटिक सीरीज़ के बारे में कम्प्लीटली पढ़ेंगे। इससे पहले तमाम लेक्चर्स मैं कवर कर चुका हूँ, वो आप देख सकते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है। तो अब हम बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। तो पहले हम सीक्वेंसेस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या होती है वो देख लेते हैं। डेफिनेशन है, रोज ऑफ नंबर्स आर कॉल्ड सीक्वेंसेस एंड द सेपरेट नंबर्स आर कॉल्ड टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। ये एक सिंपल सी डेफिनेशन है जो कि आपकी बुक से ली गई है। यहाँ रोज ऑफ नंबर से मुराद है कि नंबर्स की ख़ास तरतीब है जो कि सीक्वेंस बनाती है, और उस ख़ास तरतीब या ख़ास पैटर्न में जितने भी नंबर्स होते हैं वो टर्म्स कहलाती हैं उस सीक्वेंस की। और डेफिनेशन को समझने के लिए एग्जांपल्स का सहारा लेना इंतहाई ज़रूरी है। तो हम एग्जांपल देखते हैं। चलें जी, ये हमारे पास एक सिंपल सी एग्जांपल है, और भी एग्जांपल्स हो सकती हैं सीक्वेंस की। ये एग्जांपल मैंने आपकी बुक से उठाई है और यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे 2 के बाद 4 है और 4 के बाद 6 है और 6 के बाद 8 है और 8 के बाद 10 है। चूँकि ये नंबर एक ख़ास तरतीब से अरेंज किए गए हैं ये सारे नंबर्स, तो ये एक सीक्वेंस बनाएंगे। सो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन दिस रो ऑफ नंबर्स इज़ सीक्वेंस। इसके अलावा बहुत सी एग्जांपल्स हो सकती हैं। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के निसाब में पहले पढ़ाया जाता था 11th क्लास में इन टॉपिक्स को, अब ये 6 क्लास से स्टार्ट हो गए। तो आपको छोटी क्लासेस में भी बहुत सी ऐसी एग्जांपल्स प्रॉब्लम्स मिल जाएंगी अबाउट सीक्वेंसेस। तो मज़ीद आगे बढ़ते हैं। जैसा कि एक सीक्वेंस के अंदर जो नंबर्स होते हैं वो सीक्वेंस की टर्म्स होती हैं, तो अब हम टर्म्स को आइडेंटिफाई करते हैं, या एक सीक्वेंस में मौजूद टर्म्स को हम कैसे डिनोट करेंगे या उसकी नोटेशन जो है वो कैसे बनाएंगे। नोटेशन में है, यूजुअली द टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस आर डिनोटेड बाय A1 इक्वल्स फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस, A2 equals second term of the sequence and an equals nth term of the sequence. So A1 होगी आपकी फर्स्ट टर्म किसी भी सीक्वेंस की, A2 सेकेंड टर्म, A3 थर्ड टर्म, इसी तरह जो An है वो nth टर्म होगी। बेसिकली यहाँ जो An है वो एक ऐसी टर्म है जिसको हम nth टर्म कह रहे हैं, उसका दूसरा नाम है जनरल टर्म, जो कि एक फार्मूला है, और वो फार्मूला ये अलाउ करता है कि सीक्वेंस में मौजूद कोई भी अननाउन टर्म जो है वो हम उसकी मदद से फाइंड कर सकते हैं, बता सकते हैं कि यहाँ पे कौन सी टर्म होगी। तो मज़ीद आगे बढ़ते हैं और हम डिफ़ाइन देख लेते हैं अब अरिथमेटिक सीक्वेंस की, या इसे हम AP भी कहते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसके दो नाम हैं, तो इसे देख लेते हैं। ये बेसिकली एक ऐसी सीक्वेंस है कि जिसके अंदर जो टर्म्स हैं वो ऐसे फाउंड होती हैं या ऐसे आती हैं कि जिसमें हम ऐड कर रहे होते हैं एक कांस्टेंट को। जैसा कि यहाँ पे हम दी गई एग्जांपल जो कि मैं पहले मेंशन कर चुका हूँ, इसको देखें तो इसमें हर पिछली टर्म में 2 ऐड करने से हमें अगली टर्म मिल रही है। तो ये जो नंबर हमें पता चला जो कि हर पिछली टर्म में ऐड करने से हमें अगली टर्म मिलती है, तो इस नंबर को स्पेसिफिकली हमने नाम दिया कॉमन डिफरेंस का, और इस कॉमन डिफरेंस को हम D से डिनोट करते हैं। तो ऊपर दी गई एग्जांपल को मैं रिपीट करता हूँ, यहाँ पे दोबारा आपको दिखाई दे रही होगी। ये जो एग्जांपल है हमारे पास, ये भी एक अरिथमेटिक सीक्वेंस है, जो कि इस पर्टिकुलर सीक्वेंस में जो कॉमन डिफरेंस है जो D है हमारे पास वो 2 है। तो लेक्चर में मज़ीद आगे बढ़ते हैं, और उससे पहले मैं यहाँ पे एक और छोटी सी चीज़ ऐड कर दूँ। जैसे यहाँ पे लिखे द इंडक्टिव डेफिनेशन ऑफ एन अरिथमेटिक सीक्वेंस हैज़ द फॉर्म। जो इंडक्टिव डेफिनेशन है इसकी, उसको कुछ इस तरह से हम लिख सकते हैं। an अगर हमने फाइंड करना है तो an बराबर होता है an-1 प्लस d। मतलब ये है कि an जो है वो nth टर्म है, उसमें से एक हम अगर माइनस कर ले, मतलब पिछली टर्म हम लिख रहे हैं, पिछली टर्म में जब भी हम डिफरेंस को ऐड करेंगे तो हमें अगली टर्म मतलब मिलती जाएगी। तो मज़ीद आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं हम सीरीज़ पे। तो सीरीज़ में अगर हम देखें तो सबसे पहले हम अरिथमेटिक सीरीज़ की बात करेंगे। देखिए, जिसको सीक्वेंस की समझ आ गई है तो सीरीज़ समझना इजी है। जो सीक्वेंस में हमें टर्म्स नज़र आ रही होती हैं, अगर उन टर्म्स का हम सम ले लें, एन अरिथमेटिक सीरीज़ इज़ द सम ऑफ द टर्म्स इन एन अरिथमेटिक सीक्वेंस। देखिए, इसे समझना बहुत आसान है। अगर आपको अरिथमेटिक सीक्वेंस की समझ आ गई है तो अरिथमेटिक सीक्वेंस के अंदर जितनी भी टर्म्स होती हैं, जितने भी वो नंबर्स होते हैं, उनको सम कर लें, उनका सम ले लिया जाए तो वो हमें अरिथमेटिक सीरीज़ बना। जैसा कि यहाँ पे एग्जांपल है,
हमारे पास ये एक अरिथमेटिक सीक्वेंस थी, टर्म्स को अगर हम ऐड कर लें तो इससे बन जाएगी अरिथमेटिक सीरीज़। तो मज़ीद आगे बढ़ते हैं। टू फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑन अरिथमेटिक सीक्वेंस वी कैन यूज़ द फार्मूला। तो अगर हमें n टर्म्स, जितनी भी टर्म्स दी होंगी, अगर हमने इनका सम फाइंड करना है, सम मीन हमने अरिथमेटिक सीक्वेंस से अरिथमेटिक सीरीज़ हासिल करनी है, तो हम एक फार्मूला को यूज़ करें। क्योंकि एडिशन के एक सिंपल प्रोसेस से हम कभी भी एक सीक्वेंस की टर्म्स को ऐड आसानी से नहीं कर सकते, क्योंकि ये प्रोसेस बहुत लंबा हो जाएगा अगर हमारे पास टर्म्स इतनी ज़्यादा हैं। तो इसलिए हम इस फार्मूला को यूज़ करेंगे जो कि हमें हेल्प करेगा एक सीरीज़ डिफ़ाइन करने में, एक अरिथमेटिक सीरीज़ डिफ़ाइन करने में। 11th क्लास की जो बुक है उसमें इसकी डेरिवेशन भी दी गई है। अगर आपको इसकी डेरिवेशन चाहिए तो मैं उसके लिए अलग डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, लेकिन यहाँ पे आपके कोर्स को फॉलो करते हुए हम इस फार्मूले को याद करेंगे ताकि इससे हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। अब इस फार्मूले में यहाँ पे जो SN है ये सम ऑफ n टर्म्स को शो करता है, जो कि एक अरिथमेटिक सीक्वेंस के अंदर मौजूद होती हैं, उनके सम को शो करता है। सो SN इक्वल टू n/2 a1 प्लस an। तो ये फार्मूला हम याद रखेंगे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो इस फार्मूला को हम दो तरीक़ों से लिख सकते हैं। तो आपको यहाँ पे इस वाली एक्सप्रेशन के अंदर an नज़र आ रहा है और उस an को हम रिप्लेस कर सकते हैं a1 प्लस इंटू n-1d। तो मज़ीद अगर इसे हम सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे a1 प्लस a1 जो है ये 2a1 हो जाएगा। यहाँ पे ये दोनों जो है हम इकट्ठे कर लेंगे तो 2a1 हो जाएगा और उसके बाद ये टर्म रह जाएगी वैसे की वैसी। तो क्वेश्चन या प्रॉब्लम की रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम इनमें से कोई भी फार्मूले की जो फॉर्म है वो यूज़ कर सकते हैं। तो मज़ीद आगे बढ़ते हैं। तो आपकी बुक से एक एग्जांपल ली है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 50 टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक सीरीज विद a इज इक्वल टू 28 एंड d इज इक्वल टू -4। यहाँ पे आपने फर्स्ट 50 टर्म्स का सम फाइंड करना है। अब इन 50 टर्म्स का जो आपने सम मालूम करना है, इसमें जो फर्स्ट टर्म है वो 28 है और डिफरेंस जो है वो -4 है। तो इससे पहले हम सोल्यूशन की तरफ बढ़ें, यहाँ पे कुछ चीज़ें जानना ज़रूरी हैं। वी नीड टू नो n a एंड a50। पहले हम ये बात करते हैं कि a50 जो है यहाँ पे ये दिखाता है कि टोटल 50 टर्म्स हैं जिनका हमने सम फाइंड करना है। टोटल 50 टर्म्स का हमने सम फाइंड करना है। और यहाँ पे जो a है आपके पास, ये ऊपर भी मेंशन किया गया है, a जो है वो फर्स्ट टर्म है और n नंबर ऑफ टर्म्स को ज़ाहिर करता है कि टोटल नंबर ऑफ़ टर्म्स कितनी हैं। तो मज़ीद यहाँ पे मेंशन है कि n जो है वो 50 के इक्वल है, a जो है 28 है एंड d जो है वो -4 है। जैसा कि हमने पीछे पढ़ा भी है कि इस फार्मूला को हमने याद रखना है, जो कि हेल्प करेगा हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने में। तो यहाँ अब हम वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे जो कि ऊपर गिवन है। तो वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमें कुछ इस तरह की एक्सप्रेशन नज़र आएगी। यहाँ पे हमने n की जगह 50 पुट किया और इसी तरह आगे a1 है, जो कि आपको पहले भी बताया कि इंडक्टिव डेफिनेशन के मुताबिक वो a ही होता है, फर्स्ट टर्म होती है। तो ये फर्स्ट टर्म की वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ पे हम मज़ीद n पुट करेंगे जो कि 50 है और -1 फार्मूले के मुताबिक। तो यहाँ पे -4 जो डिफरेंस है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इससे अगली एक्सप्रेशन हमें कुछ इस तरह की मिलेगी, जो कि 22 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 56 आ जाएंगे। इसी तरह 49 जो है वो -4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो कि अगले स्टेप में आपको दिखाया गया है। यहाँ पे इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन से 196 आ गए। और अब हम क्या करेंगे, इसमें से 196 को माइनस कर देंगे तो ये 140 आ जाएंगे नेगेटिव के। ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 25 से, तो ये -35 आएगा। तो इस तरह आप इस फार्मूला को यूज़ करके किसी भी किस्म की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम इस लेक्चर के पार्ट 2 की तरफ बढ़ेंगे और पार्ट 2 में इस लेक्चर का जितना भी हिस्सा बाकी है वो हम कवर करते हैं। इस कोर्स की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे चेकआउट कर लें। और दूसरा, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बाकी किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।